भाई ने क्या हरकत की है? मैं जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ और शर्मिंदा भी हूँ। जो नहीं होना चाहिए वो हो गया। अब इसका एक ही इलाज है, उन दोनों की शादी कर दीजिए। शर्म नहीं आती आपको ऐसी बातें करते हुए? मैं उस हैवान को सजा दिलाकर ही रहूंगी। चले जाइए आप लोग यहाँ से। हाँ। तुम्हारा गुस्सा होना बिल्कुल वाजिब है। मेरा भाई गुनहगार है, उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, वो तुम दिलवाई दोगी। लेकिन बहन, औरत की इज्जत ही उसका गहना है। वो एक बार चली गई तो वापस नहीं आती, चाहे वो अमीर की बेटी हो या गरीब की। जो हादसा तुम्हारे साथ हुआ है वो क्या तुम भुला पाओगे? नहीं, जिंदगी का हर दिन हर पल काटेगा तुम्हें। मैं अकल में इतना बड़ा नहीं हूं, लेकिन उम्र में जरूर तुमसे बड़ा हूं। मेरी सलाह मानो, मेरे भाई से शादी कर लो। मेरे खानदान को माफ कर दो। मैं अपने खानदान की इज्जत की भीख मांगता हूं। इंस्पेक्टर साहब, आदमी तो आखिर आदमी होता है, उसे गलती हो जाती है, उसे सुधरने का एक मौका तो मिलना चाहिए। इसे हम सुधारेंगे। 7 साल जेल की चक्की पीसने के बाद जब ये बाहर आएगा तब इसे हर लड़की बहू बेटी या बहन नजर आएगी। अब तुम जा सकते हो। इंस्पेक्टर साहब जरा मेहरबानी कीजिए। और आप शक्ति को छोड़ दीजिए। क्या? आप ही ने तो आकर से खिलाफ कंप्लेन लिखवाई थी। हाँ, लेकिन वो कंप्लेन मैं वापस ले रही हूँ। मगर वजह क्या है? कहीं से कोई दबाव पड़ रहा है या कोई मजबूरी है? नहीं इंस्पेक्टर साहब, दरअसल बात यह है कि ये दोनों शादी करने जा रहे हैं। स्वागत भाभी। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शुभम भवा शुभम भवा। आओ आओ भाभी। अरे अरे ये क्या कर रहे हो? पहले बाबूजी के पैर छुओ। हाँ बाबूजी, आशीर्वाद दीजिए। बुरा मत मानना, बाबूजी का स्वभाव ही ऐसा है, जब वो बहुत खुश हो जाते हैं ना, ऐसे हो जाते हैं। एक मिनट। बाबूजी, ये क्या कर रहे हो आप? घर में लक्ष्मी आई है और आप मुंह फेरे खड़े हैं। बाबूजी, ये सब आपके पुण्यों का फल है कि लड़की शादी के लिए राजी हो गई, वरना आपका बेटा शक्ति जेल में होता और आपकी इज्जत। चलिए बाबूजी आशीर्वाद दीजिए, चलिए। बस सुखी रहो, सदा सौभाग्यवती रहो। नहीं बस वो पेट भर के बस हाथ धुला दें। अच्छा बेटी, सुखी रहे। बाबूजी आज बहुत मूड में। तो एक काम कर, आज बात कर ही ले। नहीं यार, ये बुढ़ा बहुत खड़ूस है, इसके माथे नहीं लगना मुझे। अरे एक ना एक दिन तो बात करनी है ना, हिम्मत कर, तू आज ही कर ले। अब मैं हूं ना तेरे साथ। मैं जाऊं? मेरी प्लानिंग कभी आज तक फेल हुई है? जैसा समझाया कर। हाँ बोलो। आप तो जानते हैं कि सुजाता बड़े घर की है, उसका ऐसे घर में काम करना, खाना पकाना अच्छी बात नहीं है। अब वैसे भी उसका गांव में दम घुट रहा है। मैं सोच रहा था कि उसे शहर ले जाऊंगा, वहां को बिजनेस कर लूंगा। दम मेरी बहू का गांव में नहीं घुट रहा है, तुम्हारा घुट रहा है। और रही बिजनेस की बात, वो तुम क्या करोगे? मैं जानता था बाबूजी आप यही कहने वाले, लेकिन आप मेरा फैसला भी सुन लीजिए। मैं जरूर जाऊंगा शहर बिजनेस करने के लिए। तुम्हारे जो जी में ऐसे करो, मेरा दिमाग मत चाटो। मुझे बिजनेस के लिए 4-5 लाख रुपए चाहिए। 1 रुपया नहीं है मेरे पास। तो खेत बेच दीजिए। अच्छा, खेत बेच दूं? खेत तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है, वो शंकर ने अपनी मेहनत से कमाए हैं। तो फिर ये घर बेच दीजिए।
खबरदार जो कभी घर बेचने की बात की तो। जानता हूँ बाबूजी, सब जानता हूँ। आपको एक घर प्यारा है, अपने खेत प्यारे हैं, वो जाहिल शंकर प्यारा है। शंकर के बारे में एक शब्द भी कहा तो जबान खींच लूंगा तेरी। अरे तू क्या जाने शंकर क्या है? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि शंकर क्या है। सारी जायदाद हड़पने के लिए उसने जादू कर रखा है आप पर। अगर तूने शंकर का नाम लिया तो जान से मार डालूंगा। चलिए बड़ा है शंकर वाला। शंकर शंकर शंकर, जब देखो आप शंकर के बारे में बोलते रहते हैं। ये क्या कर रहे हैं बाबूजी? बोले दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? आखिर भाई तो है। बहुत हो गया भाई का ये नाटक। मैं यहाँ से 6 लाख रुपए लेकर ही जाऊंगा। बाबूजी, अगर आप राजी से नहीं देंगे ना तो मैं अदालत में जाऊंगा। तू अदालत मेरे खिलाफ? तो मुझे पैसा न मिला ना, मैं बाबूजी, छोटी को बाबूजी, नीलाम बाबू, कर दूंगा। छोटू, बाबूजी, कहना सब जानता हूं मैं। क्या करते हो? देखते नहीं हो बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है? चुप। अरे मुझे मेरा पैसा चाहिए। तू मुझे मत बोल बिल्कुल भी। जाओ। मुझे मेरा पैसा चाहिए। जाओ तो। मुझे पैसा चाहिए। मैं किसी का कुछ नहीं सुनने वाला। क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है तू? अगर बाबूजी को कुछ हो गया तो? अरे कुछ नहीं, वो नाटक करा वो। आहिस्ता आहिस्ता, मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ, आहिस्ता बोल। दादू भैया ठीक ही तो कह रहे हैं, सिर्फ 6 लाख रुपया मांग रहे हैं, वो भी बिजनेस करने के लिए। आप बाबूजी को समझाइए ना, क्यों जिद कर रहे हैं? ठीक है, ठीक है, तुझे पैसे चाहिए ना? हाँ, वो मैं दूंगा। तू सिर्फ बाबूजी से इतना कह दे, मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दीजिए। चल कह दो पैसे भैया, मैं कह दूंगा। दो। मैं जो कह रहा हूँ, आओ आप, आओ। बाबूजी सब ठीक हो जाएगा। मेरी आप शांत हो जाइए बाबूजी। बाबूजी देखिए, शक्ति आया है, देखो इसे अपने किए पर पछतावा है। हाँ बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी। सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि मेरे मानते ही आप 6 लाख रुपए निकाल के दे देंगे। अरे भाई शंकर, मैं तुम्हें कोई मुफ्त थोड़ी दे रहा हूँ। तुम्हारी 200 एकड़ जमीन और घर गिरवी रख के दे रहा हूँ। लेकिन एक बात है, जितनी जल्दी हो सके ये कर्जा लौटा देना। सेठ जी, मैं तो सिर्फ कर्जा लेने आया हूँ, देने मेरे भाई आएंगे। वो इन पैसों से शहर में बहुत बड़ा व्यापार करने वाले हैं, लाखों रुपया कमाने वाले हैं। भगवान करे ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा। जय राम जी की। जय राम जी की जय राम। क्या है ये? आपका बेंत उठाइए, और जब तक आपका हाथ ना थक जाए मुझे मारिए। किस बात के लिए? आपको बताए बिना मैंने सेठ जी से 6 लाख रुपया कर्ज देकर शक्ति को दे दिया। मारिए बाबूजी, मारिए। क्या मारूं? जिस इंसान ने अपने हाथों अपनी तकदीर के पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली हो, ऐसे इंसान को क्या मारूं? अरे तूने बरसों की दिन रात की मेहनत की कमाई को एक झटके में ले जाकर उन नालायकों के दामन में डाल दी। वो नालायक नहीं है बाबूजी, वो शहर जाएंगे, धंधा करेंगे, लाखों रुपया कमाएंगे, आपका नाम ऊंचा करेंगे बाबूजी। अरे जिन जलीलों को अपने नाम की परवाह नहीं, वो अपने बाप का नाम क्या खाक ऊंचा करेंगे। अरे देखना, एक दिन वो तुझे भी दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर कर देंगे। अरे पगले, कभी सोचा है तूने, कल तेरा भी घर बसेगा, तेरी शादी होगी, बच्चे होंगे, उनको क्या देगा? अरे क्या बचा है तेरे पास? मेरे पास मेरे बाबूजी है, आप है मेरे पास, आपका आशीर्वाद है मेरे पास। बाबूजी, बाबूजी बचे हैं तेरे पास? बाबूजी को इतना चाहता है तू? हाँ? अरे पगले, तू अपने बाबूजी को इतना चाहता है तू? दिखता नहीं है क्या? मेरे पीछे पुलिस पड़ी है, मुझे बचा लीजिए। बैठो। बैठ जा। बड़ी मेहरबानी। चल।
डैम इट, कहाँ चला गया? फॉलो मी। तुम दोनों ने हमारे भाई की जान बचाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। क्या काम करते हो? सर काम की तलाश में है। आप ही की तरह को बिजनेस करना चाहते हैं। रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, फटाफट ओवरनाइट। बहुत स्मार्ट लगते हो। कीप इट अप। थैंक यू सर। थैंक यू। बड़े भैया, इन दोनों भाइयों को अपने साथ काम में रख लेना चाहिए। अरे भाई, तुम तो अपने धंधे को अच्छी तरह से जानते हो। 50 किस्म के राज होते हैं जी। इस तरह से इतनी जल्दी हरे गहरे पर एतबार नहीं किया जा सकता। पर भैया दोनों भाई भरोसेमंद लगते हैं। ठीक है अगर तुम ये कहते हो, लेकिन तब भी इन दोनों को अच्छी तरह से ठोक बजा लो, परख लो। अगर सही लगे तो अपने धंधे के कायदे कानून इन्हें समझा देना, समझे? तू यहाँ क्यों आई? अरे एक न एक दिन तो आना ही था, इसीलिए मैं आ गई और बैठ गए। वाह 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 वाह, मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। चलो उठ, भाग इधर से। अजीब आदमी हो, हाँ? घर आई मेहमान की इस तरह बेइज्जती करते हो। वैसे भी होने वाली बहू पहली बार घर आई है तो मुंह मीठा कराओ, कुछ खिलाओ पिलाओ, कुछ आरती वारती उतारो। जाओ जाओ। आरती वारती उतार, अगर बाबूजी ने देख लिया तो मेरी आरती उतर जाएगी। चल चल भाग इधर से। पहले ये बताओ, मुझे 3 दिन से क्यों नहीं मिले? देख, मैं बाद में आ जाऊंगा, तू जो कुछ बोलेगी वो मैं करूंगा। तेरा हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, जहाँ बाबूजी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। बाबूजी बाबूजी बाबूजी, बाबूजी से क्या इतना डरते हो? हाँ? मैं खुद बाबूजी से मिलने आई हूँ और बाबूजी से इतना ही पूछूंगी, क्या बाबूजी पैदा किया? क्या 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 पैदा किया? क्या 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 बोली? लल्लू जैसे बेटे को पैदा किया। मैं लल्लू? हाँ। मैं लल्लू? हाँ। मैं? नहीं, तुम बहुत अच्छे हो। बैठो। अरे जीती रे बेटी, तू कब आई? बाबूजी, मैं आप ही से मिलने आई थी। अच्छा अच्छा, तू मुझसे मिलने आई थी? और ये कहने आई थी कि बाबा आपको बहुत याद कर रहे थे। कह रहे थे बहुत दिन से आप मिले ही नहीं। बहुत दिन से? तो कल जो मुझे मिले थे वो तेरे बाबूजी नहीं होंगे, उनका कोई हमशक्ल होगा शायद। हाँ, कल मिले थे। नहीं, बाबा ही थे। हाँ। उनका मतलब है, नहीं मेरा मतलब है कि आप कई दिनों से हमारे घर नहीं आए। अच्छा अच्छा, तू यूँ बोलना। तो तू ये चाहती है कि मैं तेरे घर आऊँ? तू ये चाहती है कि मैं तेरे घर में आके तेरे बाबूजी से अपने इस लल्लू बेटे की शादी के बारे में बात करूँ? नहीं, लल्लू नहीं बाबूजी, ये बहुत अच्छे हैं। अच्छा है, तुझे पसंद है? अरे सुन तो लल्लू, बाबूजी, अब तू पुतले की तरह यहीं खड़ा रहेगा या उसके पीछे जाएगा? मैं जाऊं? मैं सर, आप हमारे काम से खुश हैं ना? सर हम बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी सर, आपका आशीर्वाद मिलना चाहिए। अरे हम जानते हैं भाई, जानते हैं, इसलिए हमने सुलेमान से कहकर तुम्हारी लिमिट 20 लाख से 40 लाख तक की करवा दी है। अब तुम 40 लाख का सोना ला ले जा सकते हो। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू बेटा, थैंक यू सर। कि बेटा पिकाडेली स्ट्रीट 44। गुड। शक्ति, बैग दे दे इसे। पुलिस पुलिस! अरे वो बैग किधर? चल चल जल्दी जल्दी। स्टॉप इट! भाग गए तीनों। सर
सर वो सब गड़बड़ हो गई सर। सर वो हाँ हम सब जानते हैं। मिस्टर जॉन का फोन आ गया था हमें। सर हमने बहुत कोशिश की सर, लेकिन सर हम माल को बचा नहीं सके सर। माल की हमें फिक्र नहीं है, समझो कि माल घर में ही है। लेकिन वो कौन सा ऑफिसर है जिसने डाबला भाई के माल पर हाथ डालने की जरूरत की? सर उस ऑफिसर को मैंने आपके यहाँ देखा था, लेकिन अंधेरा होने की वजह से ठीक से पहचान नहीं सका सर। हाँ सर। हाँ सर। पहचान हम निकाल लेंगे, जरूर निकाल लेंगे। हैं? सोने की जगह पत्थर? मतलब उन लोगों ने हमें बेवकूफ बनाया है। गोल्ड 100% प्योर गोल्ड। साला डाबला भाई अपने आप को बहुत समझदार और चालाक समझता था, साला बेवकूफ। सोना देखा इस खोपड़ी का कमाल, इसको कहते हैं दिमाग। रातों रात लखपति, वहाँ पुलिस सोने को ढूंढ रही है और डाबला साला पुलिस को। मास्टर दीनानाथ जी घर पे हैं? आइए आइए अरे आइए। नमस्ते। आज का दिन तो बड़ा शुभ है कि आप हमारे घर आए। नहीं मास्टर जी। आपने क्यों तकलीफ की? मुझे बुला लिया होता, मैं हाजिर हो जाता। हाँ वैसे Thank उसूलन तो आप ही को आना चाहिए था, लेकिन मैंने सोचा कि गरज अपनी है तो मैं ही चले चलता हूँ। आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे, आप आज्ञा दीजिए। मास्टर जी मैं आपको याद दिलाने आया था कि